मोशन चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा था, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पर लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ा करेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था अपने, जब फिजिकल बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे थे तब। अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें क्वांटिटीज़ में स्केलर क्वांटिटीज़ की पहले, तो अगर हम सिंपली बोल रहे हैं कि व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटी, तो हम ये बोलते हैं दीज आर क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। ये यहाँ वर्ड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसका मतलब है वैल्यू। क्या मतलब है? वैल्यू। कैसे वैल्यू? देखिए, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि राम 50 मीटर्स वॉक करता है, तो ये 50 जो दिख रहा है ना, ये वैल्यू है। मीटर तो देखो उसकी यूनिट है, पर लेकिन जो 50 बात कर रहा है ये है मैग्नीट्यूड। ये क्या चीज़ है? ये है मैग्नीट्यूड। एक और एग्जांपल लेंगे, फैन रोटेट्स विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये 25 जो है, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट, बट हेयर द 25 इज व्हाट? इट इज द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये वैल्यू की बात कर रहा है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज द मैग्नीट्यूड ओनली, या दीज आर द क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। ऐसे लिख सकते हैं हम, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? अगर मैं बोलूँ, अब देखो राम 50 मीटर वॉक करता है, ठीक है, राम वॉक या राम 50 मीटर वॉक करता है, या फिर राम वॉक्स 50 मीटर। तो अब राम वॉक कहाँ कर रहा है? 50 मीटर तो कर रहा है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है भाई? अब अगर हम कोऑर्डिनेट्स में देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। राम अगर यहाँ खड़ा है तो हम कह रहे हैं राम 50 मीटर चल रहा है, तो राम 50 मीटर यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट डायरेक्शन कि राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। फैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, बट लेकिन फैन कैसे रोटेट कर रहा है? क्या वो इस डायरेक्शन में कर रहा है क्लॉकवाइज, या फिर वो इस डायरेक्शन में कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज? तो हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास आता है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? इसी की जगह अगर हम देखें कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज को हम इसको तरीके से लिखते हैं, इसे वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखो, ये वाली मैग्नीट्यूड स्केलर वाली कैसी थी, जिनमें सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड था। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है इनके पास और डायरेक्शन भी है। तो क्या हम इन एग्जाम्पल्स को फिर से बना सकते हैं? जैसे राम वॉक्स 50 मीटर टूवर्ड साउथ। अब ठीक है, क्यों? देखो 50 मीटर मैग्नीट्यूड, यानी कि 50 मीटर राम चलता है, ठीक है, हमने 50 मीटर राम को चला दिया, ठीक। अब कहाँ जा रहा है? राम वॉक्स 50 मीटर टूवर्ड साउथ। अब हमें पता चल गया कि राम जो है, अगर हम कोऑर्डिनेट्स में देखें, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर राम मेरा यहाँ खड़ा है तो राम कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस चली? 50 मीटर इस डायरेक्शन में, साउथ में। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। अब फैन वाले में, फैन रोटेट्स with a speed of 25 meter per second in clockwise direction, in clockwise direction। ठीक, क्लियर है? नोट एक, क्लॉकवाइज तो होता है हमारा कि जिस डायरेक्शन में हमारी, ऐसे सपोज कि 12, 1, 2, 3 ऐसे हैं,
तो इस डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि 12, 11, 10, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। ठीक, इसी एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी और होती है टेंसर, वो हमारे सीनियर क्लासेस में आती है, हमें उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें और वेक्टर की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में भी पढ़ने हैं, क्योंकि हम अगर जब भी हम अभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी जो भी पढ़ेंगे, सब में हम नीचे एक पॉइंट लिखा करेंगे डिफरेंस के संग में कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे कि अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे स्केलर के, डिस्टेंस। हम ये एग्जाम्पल समझाने के लिए देते हैं, पर लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है, जो क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। तो हमें यहाँ से एक चीज़ अंडरस्टूड हो गई क्या, कि डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज द स्केलर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि राम 50 मीटर चलता था, इट्स अ डिस्टेंस। राम वॉक्स 50 मीटर, नहीं 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, राम ने 50 मीटर तो चला, साथ में उसका डायरेक्शन भी, साथ में उसका डायरेक्शन। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे स्पीड, फैन रोटेट विद द स्पीड, और अगर जैसी उस पर डायरेक्शन आ जाएगी स्पीड के पास तो उसको हम बोल देंगे वेलोसिटी। ठीक, ऐसे ही अगर हम और देखें तो वेलोसिटी, इसके संग और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि हमारा एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। काफ़ी यूनिट्स हैं स्केलर वेक्टर्स के अंदर, हम बहुत सारी पढ़ेंगे जैसे। ठीक, तो करंट को भी जो हम कहते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, करंट। ठीक, क्यों है ये हम बाद में पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, हम कहते हैं डायरेक्शन है पर लेकिन वो उसका एल्जेब्रिक सम नहीं होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये स्केलर और वेक्टर की, ये हमारा जो स्केलर वेक्टर है ये अभी क्लास 12th 11th में हमारे पास पूरे मेन पार्ट है इसमें स्केलर वेक्टर का, वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इनके पास मैग्नीट्यूड है, और इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब हम बात करेंगे आगे। अब मेन पार्ट हमारा जो फिर से आगे शुरू होता है, वो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करें डिफरेंस लिखने की तो पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। सपोज करिए कि मैंने अब यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और मैं 5 मीटर चला पॉइंट बी तक, फिर मैं नीचे की तरफ पॉइंट सी पे गया, यहाँ मैं 2 मीटर्स चला, फिर मैं अगेन 5 मीटर चला कहाँ, डी तक। तो अब वो कोई मुझसे पूछे कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है मेरा, तो मैं आराम से बता सकता हूँ 5 + 2 + 5 दैट इज 10, 12 मीटर, ये हो गया। सपोज करिए कि यहाँ से मैं फिर से वापस क्या चलता हूँ 2 मीटर्स, फिर यहाँ मैं वापस 5 मीटर चलता हूँ अगेन, अब मैं यहाँ से फिर से वापस 5 मीटर, और यहाँ मैं चलता हूँ टोटल 4 मीटर, और मैं वापस पहुँच जाता हूँ ए पे। तो ABCDEF G, तो मैं देखिए ए से स्टार्ट किया मैंने अपनी जर्नी, बी पे गया, CDEFG और वापस ए। ठीक, क्या हुआ, जब मैंने जर्नी यहाँ पे चालू करी तो वापस एंड भी यहाँ हुआ है। तो अगर कोई मुझसे पूछे टोटल डिस्टेंस कितना चला मैंने, तो भाई 5, देखो 5, ये 5, देन 2, देन अगेन 5, देन अगेन 2, देन अगेन 5, देन अगेन 5 एंड देन 4। क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना टोटल हो रहा होगा कि 5 + 5 10, 15, 20, 22, 24 एंड 4 28, यानी कि 28 मीटर्स चला मैंने। तो ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कि हम जितना स्टेप चले हों। ठीक, तो डिस्टेंस क्या बताता है हमारा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, पहला पॉइंट क्या बताता है ये, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। सेकेंड चीज, इसके अंदर कहीं हमें डायरेक्शन दिख रहा है क्या,
नहीं, हम तो जस्ट जा रहे हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक। और डिस्टेंस कैसे फाइंड किया हमने, टोटल उसको सम करके कि कितना हमने स्टेप्स फॉरवर्ड चला, बैकवर्ड चला, हमने टोटल स्टेप कितने चले, तो इसलिए क्या बोला हमने, एक्चुअल पाथ तो यही है ना कि पूरा चला कितना है, ठीक। देन थर्ड पॉइंट हमें कि इसकी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसकी, मीटर, जिसको हम डिनोट करेंगे एम से। तो जब भी कभी अब हम डिस्टेंस या लेंथ की बात करेंगे हमेशा, तो हम किस चीज़ में यूनिट में डिफाइन करेंगे उसे, एसआई यूनिट में, और वो क्या होती है, मीटर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती डिस्टेंस। अगर हम देखो, अगर इसे पॉइंट ए है, ए से अगर बी गया, तो यहाँ पे 5 मीटर अगर सपोज करो चला, तो कितना डिस्टेंस चल लिया इसने, 5 मीटर, है ना। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो एंड नेगेटिव। अगर सपोज करो मैं ए से बी गया, अगर मैं वापस बी से देखो, जैसे ये है, ए से बी गया हूँ 5 मीटर, और मैं वापस कहाँ चला आया, बी से, पहले मैं यहाँ गया ए टू बी, अब मैं बी से ए गया, तो ए टू बी कितना है, 5 मीटर चला, और बी टू ए कितना गया मैं, वापस 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी अब, 10 मीटर्स। तो क्या नेगेटिव आ रहा है, नहीं, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और ना ही जीरो होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट चीज़ अगर हम ध्यान रखें, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जीरो और नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हम जैसे ही बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, जस्ट उसका उल्टा होगा, क्योंकि अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव तो हो ही सकती है, ठीक। तो ये थी बात हमारी किसकी, डिस्टेंस की। अगर हम बात करें अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि मैंने यहाँ पे ए से बी गया, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ, एफ टू जी एंड जी टू ए। डिस्प्लेसमेंट बताता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। किसके बीच में, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट, या फिर हम इसको पोजीशन भी बोल सकते हैं, एंड फाइनल पॉइंट, इसको भी हम पोजीशन बोल सकते हैं। इनिशियल माने क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए से, और मैं गया बी पे, तो स्टार्ट तो मैंने यहां से करी है ना, दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल स्टार्ट, और ये मैं फाइनल जहां पे मैं पहुंचा हूं डेस्टिनेशन पे अपने, यानी लास्ट पे, ये होता है हमारा क्या, फाइनल, ठीक। तो इनिशियल से हम कहाँ तक गए, फाइनल तक गए, तो ये क्या कहलाया, इनिशियल पॉइंट या पोजीशन और फाइनल पोजीशन। यहाँ पे ए क्या है हमारा, इनिशियल से यहाँ से स्टार्ट किया हमने, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखें तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देन बी पे गए, सी डी ई एफ जी, और वापस हम ए पे आ गए, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम। इस केस में क्या है, अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शिफ्टिंग, पोजीशन की शिफ्ट कितनी हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या शिफ्ट हुए, नहीं क्लियर हुआ, देखो फिर से एक चीज अगर क्लियर ना हुआ हो, सपोज करिए कि यहाँ पे राम खड़ा है, ठीक, यहाँ पे राम यहाँ पे खड़ा था, राम थोड़ी देर पहले, ठीक है, और यहाँ से श्याम ने देखा इसे, ये इस पोजीशन पे खड़ा था, पोजीशन ए पे, श्याम वापस यहाँ चला आया थोड़ी देर के लिए, जहाँ से चला गया, और राम ने आगे गया और यहाँ से वाटर बॉटल उठाई और वापस लेके इधर आ गया। तो कितने स्टेप्स चले, सपोज राम ने 10 स्टेप्स चले बॉटल जाने में और आने में, तो एक जाने में कितने स्टेप्स लगे उसे, 5, और आने में कितने लगे, वापस 5, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल तो उसने 10 स्टेप्स चले, पर जैसे ही श्याम वापस आके देखता है तो राम तो वहीं खड़ा है, ठीक। तो राम, जब श्याम देखेगा कि राम की पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, किसके, श्याम के पर्पस से। अगर श्याम देख रहा है उसे, तो ये 10 स्टेप चल के वापस 10 स्टेप आ गया ना, ठीक। तो इसी क्या होता है कि अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए
तो हम डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं हम? ज़ीरो, सिंपली अगर समझे तो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ज़ीरो। अब नेगेटिव कैसे होगी देखो, सपोज ये मैं ए से गया राम बी पे, और बी से वापस लौट के आया और यहाँ से फिर चला गया वो सी पे, ठीक। अगर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे ये मैं मान रहा हूँ इसको इनिशियल, और यहाँ से ये 5 मीटर गया और यहाँ से ये 2 मीटर्स चला, तो अगर हम इसको अपने ओरिजिन स्केलिंग के हिसाब से माने तो दिस इज द ओरिजिन, और इस साइड एक्स एक्सिस अगर हम देते हैं तो पॉजिटिव, और इस साइड वाली एक्स एक्सिस लेते हैं माइनस की नेगेटिव, ठीक। तो अब ये ए से बी गया और अगेन रिटर्न टू ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो, ठीक। डिस्टेंस कितनी चली इसने पर, लेकिन अगर हम पता करना चाहें ए से बी और बी से 10, 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में। अब वो क्या बोल रहा है कि राम अगेन मूव टूवर्ड्स सी, क्योंकि वो डायरेक्शन की बात हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट में हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, इसलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करते। तो अब क्या, अगेन इट मूव टूवर्ड्स दी सी, तो ए से सी जाने का डिस्टेंस कितना था? ए टू सी का कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। क्या ये सी से ए वापस आया? नहीं। अगर आता तो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती? ज़ीरो। अभी किस साइड गया? ए से सी की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखो, अगर ये ओरिजिन है हमारा पॉइंट ए, तो ए से पहले यहाँ गया बी तक और वापस बी से यहाँ आ गया तो ज़ीरो, और फिर ये गया कहाँ तक? सी तक, 2 मीटर्स। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इसकी? -2 मीटर, ठीक। माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू माइनस में है, माइनस का मतलब है इसका डायरेक्शन उल्टा है, ठीक। क्योंकि ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो देखो, मैग्नीट्यूड हो गया 2 और डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, और हम पूरा का पूरा भी क्या पढ़ रहे हैं? सब स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं। तो या तो हम पॉजिटिव यानी वाई एक्सिस की टर्म में पढ़ेंगे, या हम एक्स एक्सिस के टर्म में पढ़ेंगे, ठीक। अब जेड एक्सिस में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बस कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए? पहला पॉइंट आ गया शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो यही है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो स्केलर थी तो ये कैसी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। देन थर्ड, एसआई यूनिट इज सेम बिकॉज बोथ आर मेजरिंग द लेंथ और द डिस्टेंस। एक तरीके से डिस्टेंस ही और लेंथ ही तो है, तो ऐसा यूनिट इज सेम, वो की क्या होगी? मीटर, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी ज़ीरो, ठीक, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो, इस डायरेक्शन में क्या हो गया? यहां से ए पे था, बी तक गया, वापस बी पे आया तो ज़ीरो तो हो गया, और अगर ए से बी गया तो ये पॉजिटिव हो गया। पर लेकिन अगर बी से ए आके वापस आया तो जीरो, और ए से वापस सी गया तो देखो डायरेक्शन इस साइड हो गई कि नहीं? तो ये नेगेटिव हो गया। यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसी हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे के बेस पे है। तो क्या बोला है? अ कार मूव्स 100 मीटर। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि जो वो हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रहा है हम उन्हें लिखते चलें। तो हमेशा हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर। वो इजी हो जाता है क्योंकि हमें अगर फॉर्मुलेज याद हैं और हमें अगर पता है कि चीज़ में वो दिया क्या, पूछ क्या रहा है, तो हम इजली वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है हम किस फॉर्मूले के बेसिस पे उसका आंसर निकालेंगे, ठीक। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी ट्रिक नहीं, कोई टफ चीज़ नहीं है। क्या कह रहा है? अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट। अब वो ईस्ट की बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन। तो कितना चल रहा है? 100 मीटर चलता है ईस्ट में, यानी कि 100 मीटर ईस्ट में, ये हमने लिख लिया। फिर क्या कर रहा है? देन 25 मीटर ड्यू नॉर्थ, और 25 मीटर चलता है फिर वो नॉर्थ में, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें पता है तो हम सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे, जिसमें हमारा ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम क्या करें? कार जो है हमारी वो इस हमेशा इसको मानते हैं ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन ओ, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इस ओरिजिन से 100 मीटर चल रहा है किस डायरेक्शन में? ईस्ट में, है ना, यही बोल रहे हैं ना, ईस्ट में। तो हमें दिख रहा है साफ भाई कि हम ओ से ई की तरफ जा सकते हैं क्योंकि दिस इज ईस्ट, यही तो ईस्ट है। हम जाएंगे तो कितना जा रहा है वो? 100 मीटर। 100 मीटर हमने लिख लिया, तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, और साथ ही ये ईस्ट की तरफ क्या होता रहा? हमारा डायरेक्शन। फिर उसने क्या बोला?
25 मीटर नॉर्थ, और फिर वो कार कहाँ जाती है, 25 मीटर जाती है कहाँ, नॉर्थ की तरफ। तो अब देखो नॉर्थ का यहाँ है, नहीं ऊपर है ना नॉर्थ, तो हम इस साइड इसकी कार ने टर्न लिया, अब टर्न तो ले लिया नॉर्थ की तरफ, देखो डायरेक्शन तो नॉर्थ बना लिया उसने, पर लेकिन क्या हुआ, अभी चला है वो नहीं, कि 25 मीटर उसने क्या दिया मैग्नीट्यूड, तो हम इसको 25 मीटर यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये बन गया इसका 25 मीटर। ठीक, अब ये O है, इस पॉइंट को मैं A दे दूं और इसको मैं B नाम दे सकता हूं। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, अब उसने पूछा क्या है, फाइंड करने का कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, क्या कह रहा है वो डिस्टेंस, तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसने कवर्ड की, कार ने। तो अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली होगी, 100 मीटर यहाँ और 25 मीटर यहाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ए के लिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम O to B इज कहाँ से, OA प्लस AB, तो कितना चला, O से A तक की डिस्टेंस कितनी 100, A से B तक की डिस्टेंस कितनी 25, टोटल सम कितना हो गया 125 मीटर। यानी कि O to B की अगर हम बात करें तो कितना आ गया टोटल डिस्टेंस 25 मीटर, यानी कार ने कितना चला 125 मीटर, सॉरी कितना हुआ 125 मीटर डिस्टेंस। क्लियर। अब बात कर रहा है वो कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे कम, और कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल। तो यहां पे इनिशियल पॉइंट क्या O है हमारा, यस ये इनिशियल हो गया, और B क्या है हमारा फाइनल। तो ये तो पूरा ट्रेवल हो रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम देखें तो हम क्या इसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं डायरेक्टली, तो O to B हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, तो हमें OB अभी भी मिल जाएगा। ठीक, अब सेकंड चीज क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, देखो ये हमारा O, ये A, ये हमारा B, ये 100, ये 25, ये हमारे पास क्या, हमें O to B निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो हम क्या O to B निकाल सकते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अगर हमारे पास थर्ड साइड अननोन हो तो हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हाइपोटेनियस, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो ये होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत सी बुक में स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA कितना है 100 स्क्वायर, ब्रैकेट में ब्रैकेट जरूर पुट करना। ठीक, देन 25 का स्क्वायर इस पूरे में। अब देखो OB पे स्क्वायर है, क्या मैं इसका स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, मैथ्स में हमें इतना तो पता ही है, ये अंडर रूट में आ गया, और ये 100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो यहाँ से हम 100 का स्क्वायर लिख लिया, तो हमें यहाँ से वैल्यू किसकी मिल जाएगी, OB की। ये मैं अनसॉल्व छोड़ रहा हूँ करने के लिए। ठीक, इसका आंसर फाइंड करके कमेंट करके बताओ नीचे कमेंट में, या फिर कमेंट में आंसर इसका सेंड करो कि क्या आंसर आ रहा होगा इसका सॉल्व करके। मैं इसे फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियर, 100 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। ठीक, तो हमें पता चल गया कि हम किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड करते हैं और किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ठीक, एक नोट, जो हमारे व्हीकल्स का स्पीड ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर इज अ मीटर या फिर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमने देखा होगा हमारी बाइक्स में, कार में सामने मीटर दिया होता है, मीटर में ऐसे रीडिंग्स चलती हैं, ये वाली रीडिंग जल्दी जल्दी बढ़ती है,
है ना। तो ये हमें ये वाली रीडिंग बढ़ती है और ये देखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि 12 किलोमीटर्स चल चुकी है हमारी। तो ये क्या बता रहा है, ये टोटल डिस्टेंस बताता है, यानी कि हमारा जो गाड़ी व्हीकल्स का ओडोमीटर होता है वो क्या बताता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है। कभी ऐसा हुआ कि सपोज करिए ये हाउस है, घर हमारा घर है या हाउस, ठीक है, यहाँ से हमने अपनी कार निकाली और कार निकाल के हमने यहाँ से 100 मीटर गए, फिर हम यहाँ पे एक टेम्पल था, फिर टेम्पल से हम यहाँ पे मार्केट गए, ये 25 मीटर, ठीक, ये मार्केट गए, इस मार्केट के बाद हम वापस क्या हुआ, हम यहाँ से वापस हाउस घर आ गए अपने। तो क्या हमारा ये पॉइंट है, तो हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट तो फिर तो जीरो हो जाना चाहिए था, है ना। हम यहाँ से इधर तक गए, फिर इधर गए और वापस, हमारा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हुई, कार हमने वापस पार्क कर दी अपने गराज में। तो क्या हुआ, क्या जीरो था, नहीं, ये तो हमें क्या दिखाता है 100 ये 25 ये, तो 125 ये और प्लस अगेन 125, फिर 25 और फिर 100, ऐसे नहीं गया है ये, अब आया ऐसे नहीं है, ये वापस यहाँ से आया और ऐसे। इसको कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये वाला पाथ लिया है, ये मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आया है, ठीक। तो कितना हो गया 125 अगेन, ठीक, तो ये कितना हो गया 25, सॉरी 10 4 5 250, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे मीटर में कितनी आ रही होगी 250 मीटर्स, यही आ रही